अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.3 में जो मेन टॉपिक है वो है स्टूडेंट आपके पास डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो आज इस लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो पॉलिनोमियल की डिवीजन्स करने से पहले स्टूडेंट डिवीजन के अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, पहले हम उन टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करेंगे। जैसे किसी भी डिवीजन में हमने ये देखना होता है कि डिवाइडेंड क्या होता है फर्स्ट, और इसके अलावा सेकंड हमने ये देखना है कि डिवाइजर किससे कहते हैं किसी भी डिवीजन के अंदर, और थर्ड जो चीज है वो आपने ये देखना है कि क्वोशंट ऑफ डिवीजन क्या होता है, और जो नेक्स्ट आपने यहाँ पे रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर किससे कहते हैं। तो हम स्टूडेंट इन चीजों को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे आप छोटी क्लासों में डिवाइड करते थे नंबर्स को। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि 16 डिवाइडेड बाय 5 करें, तो आप 16 को डिवीजन के सिंबल के इनसाइड लिखते हैं और 5 को डिवीजन के सिंबल से बाहर लिखते हैं। अब अगर मैं 16 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 4 20 होता है, तो वो बड़ा होता है 16 से, तो इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 5 3 क्या आता है 15 आता है। तो यहां पर 16 माइनस 15 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। अब इस डिवीजन में स्टूडेंट ये जो डिवीजन के सिंबल के अंदर जो नंबर आपने लिखा है, जैसे ये 16 है, 16 को हम डिवाइडेंड कहते हैं। 16 इज कॉल्ड डिवाइडेंड इन दिस डिवीजन। और जिस नंबर से आप 16 को डिवाइड कर रहे हैं यानी 5 है, तो 5 इस डिवीजन के अंदर क्या कहलाता है डिवाइजर कहलाता है। और जो आपके पास ऊपर आंसर आ गया है यानी 3 5 3 15 होता है, तो ये जो 3 है इसको क्वोशंट कहा जाता है। और इसके अलावा जो आपके पास बाकी बचा है जो नंबर यानी जो रिमाइंडर आया है 1, इसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। तो सिंपली आपने पहले ये देखना है कि रिमाइंडर किससे कहते हैं, डिवाइडेंड किससे कहते हैं, डिवाइजर किससे कहते हैं और क्वोशंट किससे कहते हैं। तो इस डिवीजन के अंदर डिवाइडेंड आपके पास 16 है, क्वोशंट आपके पास 3 है, डिवाइजर आपके पास 5 है और रिमाइंडर क्या है 1 है। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 में पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करेंगे। तो ये हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स की डिवीजन कैसे की जाती है। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का, उसमें आपने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द क्वोशंट इन द फॉलोइंग, व्हाट इज द रिमाइंडर इन ईच केस। यानी फॉलोइंग डिवीजन में आपने क्वोशंट फाइंड करना है और फिर ये बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। यानी दो चीजें आपने फाइंड करनी है, क्वोशंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 है। तो हम सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले चेक करेंगे कि डिवाइडेड क्या है। जैसे 16 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो 16 जो होता है वो आपके पास डिवाइडेड होता है और जो 5 होता है वो आपके पास क्या कहलाता है डिवाइजर कहलाता है। इसी तरीके से सेम मैं अगर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 को डिवाइड करता हूं x माइनस 4 से, तो इट मींस के x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 डिवाइडेड होगा। तो हम इसको डिवीजन के सिंबल के इनसाइड लिखेंगे। और ये जो x माइनस 4 है जो सेकंड पॉलिनोमियल है ये आपके पास डिवाइजर कहलाएगा, तो हम इसको डिवीजन के सिंबल से बाहर लिखेंगे। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 को, जो सेकंड पॉलिनोमियल है आपके पास x माइनस 4 से। तो अब कैसे डिवीजन करनी है ये देखना है आपने। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये जो डिवाइडेंड है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है।
तो हमें नजर आ रहा है जो डिवाइडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, और ये जो डिवाइजर है आपके पास x माइनस 4, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? तो आपको नजर आ रहा है कि जो x माइनस 4 में फर्स्ट टर्म जो है वो x है। अब हमने ये देखना है कि ये जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x, इस x को किस एक्सप्रेशन से या किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो ये डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म आ जाए, यानी इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से किस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो डिवाइडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म आ जाए। अब डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म आपके पास x स्क्वायर है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म आपके पास x है। तो अब हमने यहाँ पे सोचना है कि अगर इस x को किस से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आता है। तो इट मींस कि अगर हम इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स किसके इक्वल होता है? x स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हम यहाँ पर इस x को, जिसको हमने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया है, इस x को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस x को हमने इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर आएगा। और ये जो x स्क्वायर आ गया है प्रोडक्ट, इसको आपने डिवाइडेंड की जो x स्क्वायर वाली टर्म है इसी के कॉलम में लिखना है, यानी लाइक टर्म्स को एक ही कॉलम में आपने लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इधर अगर कुछ भी साइन नहीं है इस x स्क्वायर के साथ तो इट मींस कि इधर प्लस का साइन है, तो प्लस को किस में कन्वर्ट करना है? माइनस में। अब ये x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा -7x प्लस 15 एज इट इज नीचे आ जाएंगे। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि अब जो आपके पास रिमाइंडर है वो डिवाइडेंड बन जाएगा। अब -7x प्लस 15 की फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास क्या है? -7x है, और जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? x है। अब हमने ये सोचना है कि इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को, यानी x को किस नंबर से या किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें तो ये -7x आ जाए। ये साइन का भी ख्याल रखना है स्टूडेंट, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। यानी हमने अगर x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -7x आता है। तो ऑब्वियसली अगर आप x को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? x इंटू -7 आएगा। तो फिर इस -7 को हमने यहाँ पे लिखना है ऊपर क्वेश्चन की जगह पर। अब इस -7 को हमने पहले इस x के साथ, यानी जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -7 इंटू एक्स किसके इक्वल होता है? -7x होता है। तो इस प्रोडक्ट को हमने इस -7x के कॉलम में लिखना है। इसी तरीके से अब हमने -7 को -4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो -7 इंटू -4 करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 7 4 क्या होता है? 28 होता है। तो इट मींस के -7 इंटू -4 प्लस 28 आता है। तो इसको हम 15 के कॉलम में लिखेंगे, यानी 15 के नीचे लिखेंगे। अब हम स्टूडेंट जो सेकंड आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल आ गया है -7x प्लस 28, इसके साइन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अब ये -7x ये प्लस 7x क्या हो जाएंगे? कैंसल। और 15 माइनस 28 करते हैं तो आपको मालूम है कि जब भी आप दो नंबर के साथ अपोजिट साइन आता है तो दोनों नंबर माइनस होते हैं, लेकिन आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन आता है। तो यहाँ पे 15 के साथ प्लस का साइन है, 28 के साथ जब हमने साइन को कन्वर्ट किया प्लस को माइनस में तो 28 के साथ फिर माइनस का साइन होगा। अब 28 माइनस 15 करते हैं तो 8 माइनस 5 3 और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो इट मींस के 28 माइनस 15 13 होता है, लेकिन आंसर के साथ क्या साइन लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि 28 बड़ा है और उसका साथ जो साइन है वो माइनस का है। तो फिर 13 के साथ जो साइन आएगा वो किसका आ जाएगा? माइनस का आएगा। अब उसने क्वेश्चन में हमसे दो चीजें मांगी थी। फर्स्ट हमने फाइंड करना था क्वोशंट और सेकंड हमने फाइंड करना है रिमाइंडर। तो इट मींस कि हमारे पास जो क्वोशंट आ गया है
वो आपके पास आ गया है x-7 आ गया है, ये आपके पास क्वोशंट कहलाएगा x-7। और इसी तरीके से ये जो बाकी बचा है यानी -13, ये क्या होगा आपके पास रिमाइंडर होगा। तो इट मींस कि हमारे पास इस डिवीजन के अंदर रिमाइंडर आ रहा है -13 और क्वोशंट आ रहा है क्या x-7 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल्स की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -4x-5 डिवाइडेड बाय 2x-3 है। यानी अब हमारे पास जो डिवाइडेंड है इस डिवीजन के अंदर वो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -4x माइनस डिवाइडेड बाय 2x-3 है। तो इट मींस कि हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -4x-5 है और जो डिवाइजर है वो आपके पास है 2x-3 है। अब डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x क्यूब है और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x है। अब हमने ये देखना है कि ये जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है 2x, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, यानी इस 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x क्यूब आएगा। यानी 2x को मैं किस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जो है वो 2x क्यूब आएगा। तो इट मींस कि हमने यहाँ पे ये सोचना है। तो हमें पता है कि अगर हम 2x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, x क्यूब होता है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस के 2x को अगर हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब आता है। तो इस x स्क्वायर को हम यहाँ पे क्वोशंट की जगह लिखेंगे। अब ये जो x स्क्वायर है ये पहले इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2x क्यूब आ जाएगा। अब इसी x स्क्वायर को हमने इस -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस और माइनस के साइन को हर हाल में आपने ज़हन में रखना है कि अगर x स्क्वायर को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, -3x स्क्वायर के इक्वल आता है। तो इट मींस के इस -3x स्क्वायर को हमने इस x स्क्वायर के कॉलम में लिखना है। अब ये जो आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल आ गया है इसको आप इसके साइन आपने चेंज करना है, तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है और माइनस को किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। अब 2x क्यूब और -2x क्यूब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे और ये x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4x स्क्वायर और -4x-5 एज इट इज नीचे आ जाएंगे। ये -4x को एज इट इज नीचे लिखेंगे और इस -5 को भी एज इट इज नीचे राइट करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म आपके पास है 4x स्क्वायर और जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास है 2x। अब हमने ये देखना है कि इस 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 4x स्क्वायर आ जाए। तो इट मींस कि अगर 2x के साथ हम 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 और x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आएगा। तो इट मींस कि हम इस 2x को हम लोग यहाँ पे प्लस 2x को यहाँ पे लिखेंगे। अब इस प्लस 2x को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है 4x स्क्वायर, इसको हमने इस 4x स्क्वायर के नीचे लिखना है और इसी तरीके से अब इस 2x को प्लस 2x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -2 3 क्या होता है 6। तो ये आपके पास -6x आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में आपने जो सेकंड पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर -6x के साइन को चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। तो अब जो फर्स्ट कॉलम में आपके पास 4x स्क्वायर और -4x स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे
और -4x प्लस 6x आपके पास 2x होता है और -5 को हमने एज इट इज नीचे लिखना है। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है डिवाइडेंड की वो 2x आ रही है और जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास 2x है। अब हमने ये देखना है कि इस 2x के साथ जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है इस 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो ये डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए। तो इट मींस कि अगर इस 2x के साथ हम +1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म आ जाती है, यानी ये 2x जब इस +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। तो इस प्रोडक्ट को हमने इस 2x के कॉलम में लिखना है। अब इस +1 को आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो +1 इंटू -3 क्या होता है, -3 होता है। अब जो सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास आया है इसके साइन चेंज करने तो 2x -2x के साथ कैंसिल होगा, -5 + 3 किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। अब हमने यहां से क्वोशंट और रिमाइंडर लिखना है तो इट मींस कि जो क्वोशंट हमारे पास आया है वो है क्वोशंट है x² + 2x + 1 है, ये आपके पास क्वोशंट है। और जो रिमाइंडर आया है वो आपके पास है -2। रिमाइंडर को मैं r से रिप्रेजेंट करता हूं तो इट मींस कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है -2 और इस डिवीजन में क्वोशंट क्या आ गया है x² + 2x + 1 आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं बाय डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड डिवाइडेंड। आपने डिवाइडेंड फाइंड करना है व्हेन डिवाइजर इज x + 1 एंड क्वोशंट इज x² - x + 1। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास डिवाइजर गिवन है, क्वोशंट गिवन है, आपने ये बताना है कि डिवाइडेंड क्या होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने एक फार्मूला है डिविजन्स के अंदर वो देखना है। जैसे स्टूडेंट मैं अगर 16 डिवाइडेड बाय 5 करता हूं तो ये इक्वल होता है 5 3 15 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आता था 1 आता था। इस डिवीजन के अंदर स्टूडेंट जो 16 है वो डिवाइडेड होता है, पहले भी बताया था आपको, और जो 5 है वो आपके पास डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है वो आपके पास r यानी वो 1 है और जो क्वोशंट है आपके पास इसको मैं q से रिप्रेजेंट करता हूं तो दैट इज 3। अब याद रखें स्टूडेंट किसी भी डिवीजन के अंदर डिवाइडेंड हमेशा इक्वल होता है, डिवाइडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। यानी किसी भी डिवीजन में डिवाइडेंड हमेशा इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। जैसे इस केस में 16 डिवाइडेड बाय 5 में आपके पास डिवाइडेंड है 16 और क्वोशंट आपके डिवाइजर आपके पास है 5, तो हम इस डिवाइजर की जगह क्या पुट कर लेते हैं 5, क्वोशंट आपके पास है 3 और प्लस रिमाइंडर आपके पास है 1, तो रिमाइंडर की जगह हम क्या पुट करेंगे 1। अब 5 3 क्या होता है 15, 15 प्लस 1 किसके इक्वल होता है 16 के। तो इट मींस के डिवाइडेंड हमेशा किसके इक्वल होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए यहां पर हमने क्या फाइंड करना है डिवाइडेंड फाइंड करना है। अब हमें पता है कि डिवाइडेंड हमेशा इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। अब अगर मैं इस फार्मूले को यूज करूं तो इस फार्मूले में स्टूडेंट हम डिवाइडेंड तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास डिवाइजर भी हो, क्वोशंट भी हो और रिमाइंडर भी न हो। अब यहां पे देखें आपके पास दो चीजें गिवन है, डिवाइजर गिवन है तो डिवाइजर की जगह आप पुट करेंगे x + 1 और क्वोशंट गिवन है आपके पास x² - x + 1 है।
तो इस क्वेश्चन की जगह आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइडेंड फाइंड करने के लिए हमें जो थर्ड वैल्यू चाहिए वो रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए, जबकि क्वेश्चन में आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, अगर रिमाइंडर की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? रिमाइंडर इक्वल होगा इस केस में जीरो के इक्वल होगा। यानी आपने ये खुद जज करना है कि अगर रिमाइंडर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो फिर रिमाइंडर की जगह हम क्या पुट करें। तो इट मींस कि अगर आपके पास रिमाइंडर ना गिवन हो तो इट मींस कि रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। जैसे मैं अगर लेट्स सपोज 15 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं तो 3 5 जर क्या आता है 15, और रिमाइंडर आपके पास किसके इक्वल आता है? जीरो के इक्वल आता है। तो इस केस में आपके पास डिवाइडेंड है 15 और डिवाइजर आपके पास है 3 और क्वोशंट आपके पास है 5 प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या होगा? 0 होगा। तो 5 3 जर 15 प्लस 0 किसके इक्वल होता है? 15 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि आपने यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि अगर रिमाइंडर गिवन ना हो और आपसे डिवाइडेंड फाइंड करने के लिए बोले तो इट मींस कि उसका रिमाइंडर क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो हम इस फार्मूले में रिमाइंडर की जगह क्या पुट करेंगे? जीरो पुट करेंगे। तो रिमाइंडर की जगह जीरो पुट करने से डिवाइडेड आपके पास आएगा x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होगा। और प्लस जीरो लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस x से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस वन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर डिवाइडेंड आ जाएगा। ये x इंटू एक्स एक्स क्यूब होगा और अब इस x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स होगा। इसी तरीके से ये वन सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, प्लस वन को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स आता है। अब प्लस वन को इस प्लस वन से मल्टीप्लाई करें तो वन वन जर क्या आता है? वन आता है। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम प्लस माइनस करेंगे तो एक्स क्यूब की कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ माइनस का साइन है और इस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये x और ये माइनस एक्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस के यहाँ पे दो ही टर्म्स रह जाएंगी, एक्स क्यूब और प्लस वन रह जाएंगी। तो इट मींस के आपके पास जो डिवाइडेंड आएगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस वन के इक्वल होगा। इस डिवीजन के अंदर डिवाइडेंड होगा एक्स क्यूब प्लस वन। तो इस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेंड फाइंड करेंगे और रिमाइंडर हम क्या लेंगे? जीरो कंसीडर करेंगे अपनी तरफ से ही। अब क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। यानी आपने क्वोशंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। और डिवाइडेंड आपके पास गिवन है, इफ डिवाइडेंड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 17 एंड डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस 2। यानी डिवाइजर आपके पास x माइनस 2 है, डिवाइडेंड आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 17 है। तो आपने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इट मींस कि हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे और डिवीजन के जरिए ही क्या करेंगे? क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब डिवीजन करने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि जो डिवाइडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है। वो आपके पास नजर आ रही है, एक्स क्यूब है, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को यानी x को किस से मल्टीप्लाई करें, किस एक्सप्रेशन के साथ, किस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो x क्यूब के इक्वल आ जाए। तो इट मींस कि अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर के साथ
तो x इंटू एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब के इक्वल होता है। तो फिर इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे क्वोशंट की जगह पे लिखेंगे। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास प्रोडक्ट x क्यूब आएगा। तो इस x क्यूब को हम जो पहले डिवाइडेंड की जो x क्यूब वाली टर्म है उसी के कॉलम में लिखेंगे। अब इस x स्क्वायर को हमने -2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब एक्स स्क्वायर इंटू -2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -2x स्क्वायर आता है। अब हमने इस -2x स्क्वायर को जहां पर जो डिवाइडेंड की x स्क्वायर वाली टर्म है उसी के कॉलम में लिखना है। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि डिवाइडेंड में कोई ऐसी टर्म नहीं है, यानी x क्यूब प्लस 2x माइनस 17 में कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x स्क्वायर वाली टर्म आ रही हो। तो इसलिए हम इस x स्क्वायर को जब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x स्क्वायर आता है। तो हमने इस -2x स्क्वायर को सेपरेटली थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे क्योंकि इसकी लाइक टर्म डिवाइडेड में कोई नहीं है। अब ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसके आपने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस। अब x क्यूब और -x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने नीचे रिमाइंडर लिखते हुए ये जो 2x स्क्वायर है इसको सबसे पहले लिखना है। याद रखें स्टूडेंट, जब भी हमने डिवीजन करनी हो तो ये जो आपके पास डिवाइडेंड है ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए इन पावर ऑफ x में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, उसके बाद x की छोटी पावर और सबसे आखिर में x की सबसे छोटी पावर वाली टर्म लिखी जाती है। तो इट मींस कि इस 2x स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इस 2x को लिखेंगे, प्लस 2x को, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, -17 लिखेंगे। तो इट मींस कि ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 17 आएगा। अब आपके पास फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x है। तो हमने ये देखना है कि इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आएगा। तो ऑब्वियसली अगर x को हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर आता है। तो इट मींस कि इस 2x को हमने प्लस 2x को यहाँ पे क्वोशंट की जगह लिखना है। अब इस प्लस 2x को हमने x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और -2 के साथ भी। 2x इंटू एक्स करते हैं तो 2x स्क्वायर आता है। अब 2x को हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इंटू -2 -4x होता है। तो ये जो -4x आ गया है इसको आपने +2x के कॉलम में लिखना है। इसी तरीके से अब हमने जो सेकंड पॉलिनोमियल आ गया है इसके साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर कैंसिल, ये 2x प्लस 4x किसके इक्वल आ जाएगा, 6x के, -17 एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो डिवाइडेंड है इसकी पहली टर्म फर्स्ट टर्म आपके पास 6x है और डिवाइजर की पहली टर्म अगेन x ही है। अब अगर x को हम +6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x आता है। तो इट मींस कि 6 इंटू एक्स क्या होगा 6x और 6 इंटू -2 क्या होगा 6 2 12। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो ये -12 आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे तो 6x और -6x कैंसल, -17 प्लस 12 किसके इक्वल होता है, -5 के इक्वल होता है। तो उसने क्वेश्चन में हमसे दो चीजें मांगी थी, क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा था। तो हमारे पास ये क्वोशंट आ गया, यानी क्वोशंट हमारे पास है, इस डिवीजन में जो क्वोशंट हमारे पास आ गया है वो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये क्वोशंट आ गया आपके पास। और जो रिमाइंडर आपके पास आ गया है वो है -5। रिमाइंडर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये किसके इक्वल आ गया है, -5 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिविजन्स करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।